नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ स्टैंडर्ड कोस्टिंग में वेरिएबल कोस्टिंग, ओवरहेड्स एंड द फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस। अभी तक हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा अभी तक हम लोगों ने आपके साथ देखा मटेरियल वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस लेते हुए मैंने आपको बहुत डिटेल में एक चीज़ एक्सप्लेन करी, किस तरह से फॉर्मूलाज आए, किस तरह से उसका प्राइस वेरिएंस में क्यों एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं, क्यों आपके साथ क्वांटिटी वेरिएंस में मैंने आपके साथ स्टैंडर्ड प्राइस लिया। मैंने इन सब का रीज़न बताया, क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम वेरिएंस ले रहा हूँ, क्वांटिटी वेरिएंस ले रहा हूँ, वो पूरे प्रपोर्शन में होता है। जितना मेरा बजट था उस बजट को प्रपोर्शनेट करता है, इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। और जब मैं प्राइस वेरिएंस निकाल रहा हूँ तो प्राइस वेरिएंस को मैंने क्यों एक्चुअल क्वांटिटी के प्रपोर्शन में लिया? क्योंकि उसका इम्पैक्ट उतने पे ही पड़ेगा जितना मैंने क्वांटिटी कंज्यूम करी है। तो ये मैंने आपको डिटेल में विद रीजन एक्सप्लेनेशन, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। दोस्तों, स्टूडेंट्स के बहुत लाइक्स आ रहे हैं और उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी किया जा रहा है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरे को इससे और ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे व्यूज़ मिलते रहेंगे तो मैं और ज़्यादा कोशिश करता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस एंड द फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था मटेरियल कॉस्टिंग के लेक्चर के टाइम में, अगर आपने मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ रहे थे, नॉट मटेरियल कॉस्टिंग, तो मटेरियल वेरिएंसेस जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको कहा था अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझ के आगे बढ़ोगे तो आपको चैप्टर का 80% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी तरह वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस भी क्या है, हर एक में क्या होता था सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या होता था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऐसा अगर हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको अलग फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। सर, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है? ये स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है? वापस से, सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे या स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड is variable overhead for actual production, for actual production as per budgeted, ratios या as per budgeted proportion। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, एक बजटेड वेरिएबल ओवरहेड होता है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया रहता है जनरली, इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि भाई हम लोगों ने इतना एज्यूम किया था, हम लोगों ने इतना स्टैंडर्ड लिया था। जो जनरली स्टैंडर्ड वर्ड से यूज रहता है
कि स्टैंडर्ड आवर्स के लिए स्टैंडर्ड सोचा, लेट सपोज कर मैंने बोला स्टैंडर्ड 10 आवर्स के लिए मैंने स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड सोचा है 50 रुपीज, तो 1 घंटे का 5 रुपये, पर एक्चुअली में एक्चुअल आवर वर्क कितना है, मान लीजिए मेरे पास है 20 आवर्स, तो स्टैंडर्ड ये जो हुआ ना स्टैंडर्ड 10 आवर के लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवर 50, इससे हम कहेंगे बजटेड प्रपोर्शन। इसे क्या कहा जाएगा, बजटेड प्रपोर्शन। इसे कहा जाएगा बजटेड प्रपोर्शन या बजटेड फिगर गिवन, बजटेड प्रपोर्शन। एक्चुअल आवर वर्क 20। अब मैं निकालता हूं स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड एसवीओ, मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया। एसवीओ क्या हुआ, एक्चुअल आवर वर्क 20, ये एक्चुअल आवर है 20 घंटे। रेशियो क्या है, 50 रुपए खर्च होते हैं 10 घंटे के लिए, प्रपोर्शन है 50/10, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितना हुआ 100 रुपीज। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ये भी आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इट इज आल्सो गिवन इन क्वेश्चन, आल्सो गिवन इन क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, एसवीओ मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया, एसवीओ स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एसवीओ स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में स्टैंडर्ड आवर, बजटेड आवर और एक्चुअल आवर मेंशन एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको और बारीकी से समझेंगे। अभी मैं आपको वापस बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल। स्टैंडर्ड कॉस्ट को क्या क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल कॉस्ट को क्या है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है सर, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड वो वेरिएबल ओवरहेड है जो एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए इतना खर्च होना चाहिए था, किस रेशियो में या किस वे से आप बता रहे हो इतना खर्च होना चाहिए था, बजट के अकॉर्डिंग, जो हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा था कि भाई इतने घंटे के लिए इतना लगता है, इतने दिन के लिए इतना लगता है, इतने यूनिट्स के लिए इतना खर्च होता है। तो ये आवर्स में भी हो सकता है, यूनिट में भी हो सकता है, ये डेज में भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल। और बाकी आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और आपको इजीली पता लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सब आपको काम आएंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे वाले पार्ट्स, इसके 2 पार्ट रहेंगे आगे। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसको दोस्तों आप लोग अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग सोल्व करोगे ऑलवेज ये अंडरस्टैंड करके, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। आप वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को क्या समझोगे, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। फिर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम ही होता था हमारा वॉल्यूम वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, रेट को प्राइस बोल सकते हैं, वॉल्यूम को क्वांटिटी बोल सकते हैं, हाँ जी सर। तो ये क्या होता था सर, ये होता था स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, हाँ सर एक्चुअल आवर, यही होता था। तो दोस्तों हम इसी तरह से फॉलो करेंगे। ये क्या होता था सर, ये होता था स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे रहेगा स्टैंडर्ड रेट।
देखो दोस्तों, ये आपके पास स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, ये आपके पास जनरली क्वेश्चन में दिए रहते हैं, नहीं तो ये बहुत इजी होते हैं कैलकुलेट करना। अब पोर्शन आता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे। तो स्टैंडर्ड आवर और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स को जैसे हम निकाल रहे थे, मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड हमने कैसे निकाले थे। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड हमने निकाले थे कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे या कितना ओवरहेड लगना चाहिए था। सॉरी, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा लगना चाहिए था बजट के लिए, जो मैंने सोचा था उस सोच के अकॉर्डिंग, उस डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए था, दैट इज स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। इसी तरह स्टैंडर्ड आवर क्या, उसी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए मेरे पास कितने घंटे लगने चाहिए थे, उसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड आवर। वापस से स्टैंडर्ड आवर को मैं वापस अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड आवर इज नथिंग बट इट इज एन आवर्स required for actual production in budgeted given ratio, budgeted given proportion that is already determined। ठीक है सर। अच्छा दोस्तों, जिस तरह से मटेरियल में और आगे हमने लेबर में देखा कि वॉल्यूम वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस के आगे सब पार्ट थे, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, हाँ जी सब थे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आगे मिक्स कैसे होगा, वेरिएबल ओवरहेड है तो आप हर एक के लिए अलग अलग निकाल लोगे। एक वेरिएबल ओवरहेड में अलग अलग मिक्स तो होगा ही नहीं, ये तो वेरिएबल ओवरहेड है, इसीलिए वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के आगे सब पार्ट नहीं होंगे। ये इतना सा सिंपल सा फंडा है, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सा, एकदम सिंपल। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड आप चाहो तो इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते थे, स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, इधर लिख सकते थे एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, इधर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड इसलिए लिखवा दिया क्योंकि ये जनरली आपने फॉर्मूला ऑलरेडी लेबर में भी पढ़ा हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। बाकी हम करेंगे वही, स्टैंडर्ड आवर निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट निकालेंगे, एक्चुअल आवर निकालेंगे, एक्चुअल रेट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको वेरिएबल ओवरहेड बहुत इजीली समझ आएगा और ये बहुत इजी भी है। तो इसको जस्ट कॉपी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा करते हैं, मेरे पास जो जनरली क्वेश्चन है वो दोनों का मिक्स है, तो लगे हाथों हाथ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस भी देख लेते हैं, फिर हम दोनों के क्वेश्चन साथ में करेंगे। दोस्तों अब आगे देखते हैं फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस में क्या होगा, स्टैंडर्ड वही टोटल स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। दोस्तों इसको ऐसे ही रहने देना, इसमें कैसे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड आ रहा है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आ रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी वेरिएबल ओवरहेड में बताया वैसे ही आएगा। बट इसको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये डिटेल में मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप एक बार फॉर्मूला को देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसके दो पार्ट, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसे कहा जाता है दोस्तों BFO माइनस AFO। व्हाट इज BFO सर, बजटेड फिक्स ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है सर, ये आपके पास हुआ फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये क्या होगा, SFO माइनस BFO, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड
माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड। दोस्तों मैं आपको इतनी अच्छे से फिक्स ओवरहेड बताऊंगा, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आप लाइफ टाइम ओवरहेड वेरिएंसेस नहीं भूल पाएगा। जहां स्टूडेंट को फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में इतनी तकलीफ होती है, आप सिर्फ मेरा ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुन लीजिए और उसको सिर्फ प्रैक्टिकली उसके बाद कोई सम करके देखना, आपको ओवरहेड वेरिएंसेस का नहीं आएगा। नहीं आए बाय चांस तो आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपने कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर कर रखे हैं, तो उन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आप मेरे को भेजिए, मेल आईडी पे भेजिए, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आप वीडियो ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप शेयर कीजिएगा तो उतना ज़्यादा मेरे वर्कआउट का यूटिलाइजेशन होगा और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि जो जो देख रहा है उसको समझ आ रहा है, वो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहा है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहा है। अब इसके बाद एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस मैं आपको सब बताऊंगा। इसमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस को मैंने रेट क्यों नहीं कहा, इसमें ओवरहेड वॉल्यूम को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं मैंने डिटेल में किया है, मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि जिस तरह ये फंडा है ना, जिस तरह ये मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन के साथ ये बहुत बेटरली समझ आएगा। नेक्स्ट आगे है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के 3 पार्ट है। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के 3 पार्ट है। एक है फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, और थर्ड है फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। तो दोस्तों वॉल्यूम के 3 पार्ट के फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। तो कैलेंडर को क्या देख के समझ आता है, कैलेंडर में क्या होता है सर, मंथ होते हैं, ईयर होता है, डेज होते हैं, वीक होते हैं, बिल्कुल। तो कैलेंडर देखते समझ आता है डेज का वेरिएंस। यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल कैसे समझ आना चाहिए। फेवरेबल क्या होता है, जैसे आपको पता है एफिशिएंसी वेरिएंस है, मैंने एक्चुअली में कितने घंटे काम किया और कितने घंटे लगने चाहिए थे, वो एफिशिएंसी। मेरे को अगर एक चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटे लगने चाहिए थे और मैंने उस चैप्टर को 1.5 आवर में किया, तो दैट इज माई एफिशिएंसी इज गुड। इसे कहा जाता है एफिशिएंसी वेरिएंस। तो पहले एफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो सर एफिशिएंसी क्लियरली इजीली समझ आ गया। तो एफिशिएंसी होगी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। भाई काम को करने में इतने घंटे लगने चाहिए थे सर, मैंने कम लगाया, तो मेरी एफिशिएंसी अच्छी है। हमें तो ये सब फेवरेबल चाहिए ना, ये सब फेवरेबल चाहिए। तो ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड रेट पर आवर। इतना दोस्तों कोई डाउट? स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूं, इट इज एन आवर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन बजटेड गिवन प्रोपोर्शन, जो हमने बजट सोचा था उस प्रोपोर्शन में। ठीक है सर। चलो अब कैपेसिटी क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग। मेरे पास इतनी पावर है भाई सर, मैंने सोचा था कि एक दिन में 8 घंटे पढ़ेंगे, पर मैं पढ़ा एक दिन में 8 घंटे की जगह 10 घंटे 12 घंटे, मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। 24 घंटे आपने कही होगी, मुझे सुना होगा स्टूडेंट के मुझसे 24 घंटे पढ़े हैं, तो वो उनकी कैपेसिटी है। पर जो उन्होंने बजट किया था कि हाँ भाई सीए कोर्स करना, तो दिन में ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग से आप पढ़ोगे तो 6 घंटे 7 घंटे पढ़ोगे तो आपका कोर्स क्लियर हो। पर कैपेसिटी हम पढ़े कितना, वॉल्यूम वाइज बढ़ाया, तो ये भी हमें फेवरेबल करना है, तो ये क्या रहेगा, एक्चुअल आवर, ये हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर। सोचा क्या था, बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर।
एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। कोई डाउट? सर कैपेसिटी, हाँ सर मैंने इतना सोचा था और इतना किया, तो जो किया वो ज्यादा ही होगा, अगर कम किया तो खराब हो गया। वापस से अगर मैंने जो सोचा था उसके कंपेयर में ज्यादा पड़ा तो एफिशिएंट कैपेसिटी मेरी अच्छी होगी, तो ये पॉजिटिव तो ऐसे होगा। नेगेटिव कब होगा? जब मैं एक्चुअली में कम किया जितना सोचा था, तो मेरी कैपेसिटी कम होगी। हाँ सर ये भी ठीक, फोर में भी कोई डाउट नहीं है, ये प्रूफ तो मैं आपको वैसे ही करके बताऊंगा। यहाँ पे एफिशिएंसी, सर इतने घंटे लगने चाहिए थे, इतने घंटे लगाए, कम लगाए तो अच्छा होगा। हाँ सर ठीक है। ये क्या हुआ? अरे यार देखो, एक तो मैंने आपको जो ऑलरेडी बताया था उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हो, नहीं तो इसको हम वैसे निकालते। देखो पहले उसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो। एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। हाँ जी सर, कोई डाउट नहीं। अब तो ये आया कैलेंडर वेरिएंस। सर ये दो तो सोल्व हो गए इजीली, इसमें कोई तकलीफ नहीं आई। देखो कैलेंडर वेरिएंस में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक कंपनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें बजटेड था कि बजटेड ना नॉर्मल ट्रेंड है, मंथ में वर्किंग डेज है 25 या 24 वर्किंग डेज है, तो 24-25 वर्किंग डेज है, पर एक्चुअली में काम किया 26। तो क्या है आपके पास कैलेंडर वेरिएंस अच्छा है, आपने उस मंथ में काम ज्यादा किया। लेट्स सपोज को मैंने काम किया 23 डेज, तो मेरा कैलेंडर वेरिएंस क्या है? नेगेटिव है। आपको समझ आया मैंने कितने दिन सोचे थे? बजटेड डेज और एक्चुअल वर्किंग डेज, बजटेड डेज और एक्चुअल वर्किंग डेज। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉसिबल वर्किंग डेज माइनस बजटेड डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखो दोस्तों ये आपको प्रैक्टिकल उस टाइम समझ आएगा जब हम इसको रियली में सोल्व आउट करेंगे, ठीक है? जब हम इसको रियली में सोल्व आउट करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अगर कहीं पे कैलेंडर वेरिएंस नहीं है ना, तो डायरेक्टली आपके पास यही आ जाएगा, यही आपके पास इन दोनों से आंसर आ जाएगा। पर जहाँ पे कैलेंडर में डेज दे रखे हैं वहाँ पे ये होगा। अच्छा देखो सर, अगर मैं इसको इधर पॉसिबल वर्किंग डेज ले रहा हूँ ना, इधर पॉसिबल वर्किंग डेज ले रहा हूँ, तो मैं आपको इधर बता दूं, इधर पॉसिबल आवर्स आएगा। देखो मैं यहाँ पे पॉसिबल आवर्स ही लिखता हूँ, पॉसिबल आवर्स ही लिखता हूँ, बेटर रहेगा। पॉसिबल आवर, मैं कितने घंटे काम कर सकता था, पॉसिबल आवर्स। वापस से इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। देखो आप चाहो तो इसको पॉसिबल आवर्स कर लीजिए और इधर बजटेड आवर कर लीजिए, आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। पॉसिबल आवर्स और बजटेड आवर्स। ये मैंने आपको खाली इतना बताया है कि कैलेंडर वेरिएंस कब होता है, जब डेज का आपके पास डिफरेंस दे रखा हो, तो डेज का जब आपके पास डिफरेंस दे रखा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पॉसिबल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब देखो एक बार वापस से, सर आपने तो कैपेसिटी में ये कहा था बजटेड। हाँ दोस्तों बिल्कुल, मैंने सोचा था कि हर रोज 6-6 घंटे पढ़ेंगे, पर उस पॉसिबिलिटीज में कुछ एग्जाम्स भी आएगी मंथली, क्वार्टरली, कुछ टेस्ट भी आएंगे, तो वो सब भी तो आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे, कुछ नेशनल हॉलीडे, कोई भी कुछ ना कुछ रिडक्शन डेफिनेटली होगी या कुछ ना कुछ एडिशन होगा। भाई इतना होने के बाद हम इतना कर सकते थे, तो ये आपके पास कैपेसिटी, मैं इतना पढ़ सकता था, ठीक है? जो एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं किया, जो यूटिलाइज कर सकते थे, दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने वापस पॉसिबल का, अगर ये पॉसिबल मतलब इन शॉर्ट अगर ये नहीं होगा कैलेंडर वेरिएंस, आप मेरी बात समझना, मैंने आपको बोला मैं एक कंपनी में ये सोचता हूँ मेरे वर्किंग डेज है 26 या 25 वर्किंग डेज मैंने फिक्स किए हुए हैं, पर एक्चुअली में मैं काम कर लेता हूँ 26, तो मेरी पॉसिबिलिटी है तभी तो मैंने किया होगा। तो सोचा कब था, पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है,
तो प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए था ना, तो ऑलरेडी आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे यही तो होगा, जितना आप कर सकते थे उससे ज़्यादा करोगे तभी तो कैपेसिटी अच्छी है। वापस से देखो दोस्तों, वापस से एफिशिएंसी में कोई डाउट नहीं, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, इतना करने चाहिए, इतने घंटे लगने चाहिए, इतने घंटे किए। कैपेसिटी में एक्चुअली कैपेसिटी होता ही है एक्चुअल माइनस बजटेड, पर यहाँ पे बजटेड में क्यों फर्क है, क्योंकि दोस्तों डेज वेरिएशन हो सकता है, बजट और पॉसिबल में भी फर्क होता है। मैंने ये सोचा बजटेड आवर्स है मेरे पास एक महीने करने के लिए, मान लीजिए 200 घंटे, ये बजटेड घंटे, पर बजटेड में से कुछ रीजंस की वजह से गवर्नमेंट हॉलीडेज हो गई, गवर्नमेंट ने अचानक से एक दिन बंद कर दिया, तो वो 8 घंटे पॉसिबल 192 ही रह गई। तो ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, तो पॉसिबल आवर जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं होगा तो पॉसिबल की जगह डायरेक्टली बजटेड आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए, इन तीनों का सम करके देखिए, आपके पास डायरेक्टली यही आएगा। क्या आएगा, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, जो क्या होता है आपके पास स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। बजटेड क्या होगा, बजटेड आवर इनटू बजटेड रेट। चेक करके देखिए इन तीनों का सम आपके पास क्या क्या कट जाएगा। ठीक है, बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट एक ही होता है, ध्यान रखना, बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट एक ही होता है, इसको स्टैंडर्ड रेट कर दिया। ठीक है, ये बच जाएगा, और इधर आपके पास स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट है, ये बच जाएगा। ये किसके साथ जाएगा, ये किसके साथ जाएगा, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट जाएगा इसके साथ, पॉसिबल आवर स्टैंडर्ड रेट किसके साथ जाएगा, इसके साथ। दोस्तों आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट एक ही होता है। वापस ऊपर अच्छे से लिख रहा हूँ, बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट एक ही होता है। एक्चुअल रेट आपको दिया हुआ रहेगा। कैलेंडर वेरिएंस ओनली हो तभी आएगा, कैलेंडर वेरिएंस तभी आता है जब डेज डिफरेंस होगा, जब डेज डिफरेंस होंगे। ठीक है भाई, इतने घंटे हो सकते थे, कैलेंडर वेरिएंस तभी आएगा जब इक्वल सुने, जब भी आएगा जब डेज डिफरेंस होंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन करते वक्त एक्सपेंडिचर वगैरह वॉल्यूम वेरिएंस से कैसे कैसे आ रहे हैं वो सब और डिटेल में देखेंगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं अब जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईपीसीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस का फंडा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस का फंडा कहीं पे भी लगाओगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो आपको ये फंडा समझना है, क्वेश्चन कहीं का भी हो, मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ। एक XYZ लिमिटेड है, एक XYZ लिमिटेड है, ठीक है, उसके मंथ ऑफ अगस्त की इंफॉर्मेशन दे रखी है, मंथ ऑफ अगस्त की इंफॉर्मेशन दे रखी है, आउटपुट, पर्टिकुलर्स, बजटेड और एक्चुअल। आउटपुट इन यूनिट्स है, आउटपुट आपके पास है 30,000, एक्चुअल में यूनिट्स है 32,500, बजटेड सोचे थे इतने होंगे, इसमें बजटेड दे रखा है, कई जगह ये स्टैंडर्ड दिया हुआ होता है। आवर्स, बजटेड आवर्स थे आपके पास 30,000, एक्चुअल आवर लगे 33,000। फिक्स ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड 45,000 और एक्चुअल में है 50,000। वेरिएबल ओवरहेड 60,000 और 68,000। वर्किंग डेज है दोस्तों, वर्किंग डेज आ गए 25 और 26, तो यहाँ पे कैलेंडर वेरिएंस आएगा 25 और 26। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट ओवरहेड वेरिएंसेस। हम सारे के सारे ओवरहेड वेरिएंसेस निकालेंगे। दोस्तों अगर इधर सिर्फ स्टैंडर्ड दिया होता तो भी मैं इसको बजटेड मानता, वैसे ही बजटेड दिया हुआ है। वापस से इधर अगर स्टैंडर्ड दिया होता तो भी मैं इसको स्टैंडर्ड मानता, पर अभी तो दिया हुआ ये है बजटेड, तो हम हाथों हाथ स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आउटपुट 30,000 था, एक्चुअल प्रोडक्शन 32,500 है, ठीक है,
स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो एक्चुअल के अकॉर्डिंग ही निकलता है, तो स्टैंडर्ड में प्रोडक्शन यूनिट मत लिखना, ये तो हम यही मानेंगे। अच्छा 30,000 के लिए 30,000 आवर, तो 32,500 के लिए कितना, 32,500। सर स्टैंडर्ड आवर क्या होता है, इट इज एन आवर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन बजटेड गिवन प्रोपोर्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन 32,500 के लिए बजटेड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कितना आवर लगना चाहिए, 30,000 के लिए 30,000, ये एक यूनिट के लिए 1 आवर है, तो 32,500 के लिए ये, ठीक है। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड क्या होगा, सर वही होगा सेम प्रोपोर्शन में, 30,000 के लिए 45,000 1.5, तो 32,500 के लिए कितना होगा, 32,500 इंटू 1.5, 32,500 इंटू 1.5 कितना होता है, 32,000 का आधा हो गया 16,000 और उसका हो गया 250। हाँ सर 16,250 ऐड कर दीजिए, 16,250 इसमें ऐड कर दो, 48,750 फिक्स ओवरहेड होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड है। हाँ सर वेरिएबल फिक्स ओवरहेड कितना होना चाहिए, सर 30,000 के लिए 60,000, हाँ जी, तो 32,500 के लिए कितना, सर 65,000, 2 हो गया एक के लिए। ये स्टैंडर्ड डेज आपके पास यही रहेंगे, ठीक है। हाँ सर इतना तो ठीक है दोस्तों, ये तीनों फिगर अगर आप निकाल लेते हो ना ये, तो आप मान लीजिए आपको फिक्स ओवरहेड काफी हद तक आ गया और वेरिएबल ओवरहेड। चलिए धीरे धीरे करते आगे। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। सबसे पहले सर आपने बताया था वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस, जिसका आंसर था स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। हाँ जी सर मैंने तो आपको यही बताया था। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड सर यहाँ पे आ रहा है 65,000 और यहाँ पे आ रहा है आपके पास एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 68,000, 65,000 माइनस 68,000, ये हो गया सर 3,000 एडवर्स, ठीक है सर। सर आपने इसको एक तरीके से और बताया था अनफेवरेबल या एडवर्स, ठीक है, अनफेवरेबल या एडवर्स आप कुछ भी लिख सकते हो। सर आपने कहा था स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट भी कहा था, एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट कहा था। हाँ सर ऐसे भी कर लेते, चलो आप बोलो ऐसे कर लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर कितने हैं सर, एक यूनिट के लिए 1 आवर, ठीक है। यूनिट कितने हैं एक्चुअल में 32, तो स्टैंडर्ड आवर कितने होंगे 32,500। वापस से सर स्टैंडर्ड आवर कैसे लिखूं, स्टैंडर्ड आवर क्या मैं ये लिख दूं डायरेक्टली 30,000, नहीं ये तो बजटेड आवर है, तो सॉरी ये बजटेड आवर है, तो स्टैंडर्ड आवर कितने हुए सर, इस एक्चुअल यूनिट के अकॉर्डिंग कितने आवर लगने चाहिए थे 32,500 आवर। स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट सर, स्टैंडर्ड रेट 1 घंटे के लिए वेरिएबल ओवरहेड हो रहा है 2 रुपए इंटू 2। एक्चुअल कितना हुआ सर, एक्चुअल आवर हुए 33,000, एक्चुअल रेट कितना है 68,000 डिवाइड बाय 33,000, तो डायरेक्टली तो 68,000 ही लिख दो ना, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो। आप क्या करोगे वापस से देखो, मैं एक्चुअल आवर हुआ 33,000, एक्चुअल रेट कितना हुआ सर 68,000 डिवाइड बाय 33,000, यही तो करोगे। चलो ये कर लो, ये कट जाएगा, ये कितना है 65,000 माइनस 68,000, हाँ सर 3,000 एडवर्स या अनफेवरेबल। कोई डाउट नहीं सर, इतना ठीक है। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके से ये चीज बता दी है, इस तरीके से भी बता दी और इस तरीके से बता दी, जो आपको फेवर लगे, जिस तरह से आपको सही लगे आप वैसे कर लेना। हाँ जी सर ठीक है। चलो इसके बाद था आपके पास वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा दोस्तों मैंने आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस को क्या कहा था सर, आपने कहा था एक्सपेंडिचर वेरिएंस को रेट वेरिएंस ले लेना। हाँ जी सर आपने रेट वेरिएंस लेने को कहा था, तो रेट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता था सर, रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। हाँ जी सर यही होता था। अच्छा इसको ऐसे लिख दूं दोस्तों, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। हाँ जी सर अब तो हमें समझ आई क्या। हाँ स्टैंडर्ड रेट कितना है 2, एक्चुअल आवर कितना है सर, एक्चुअल आवर है 33,000, वापस। हाँ सर देखिए स्टैंडर्ड रेट तो ये इधर से आएगा। हाँ स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितना है पर आवर 2 रुपए, आवर कितने 33,000, 33,000 इंटू 2 कर दूं डायरेक्टली,
दोस्तों किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 33,000 इंटू 2 66,000 ये हो गए आपके पास स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर। और ये कितना हुआ एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर? सर ये तो 68,000 आ ही रखा है, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया 2000 एडवर्स। 2000 एडवर्स। सर थोड़ा सा और बेटर बता दीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने एक्चुअली में काम किया 33,000 घंटे, तो 33,000 घंटे के लिए अगर इसी रेट से जाऊंगा तो कितने रेट इधर 2 है, स्टैंडर्ड रेट तो 2 था। अच्छा घंटे कितने लग रहे थे पहले आपके पास? 30,000 घंटे थे, अब 33,000 लगे एक्चुअली, ठीक है। अच्छा अभी एक बात बताओ, ध्यान से देखो, यहाँ का जो रेट है 1 यूनिट के लिए 2 रुपये, हाँ कोई तकलीफ नहीं, एक मतलब 1 घंटे के लिए 2 रुपये, तो आपके पास एक्चुअली आवर कितने एक्स्ट्रा लग रहे हैं? आपके पास आवर कितने एक्स्ट्रा लगे? स्टैंडर्ड रेट कितना हुआ दोनों का फर्क में? इन दोनों के रेट, आवर तो आपके पास 33,000 के लिए निकलेगा, तो अगर इसका रेट और इसके आवर में निकालोगे तो प्रोपोर्शनेट में 68,000 डिवाइड बाय 33 आपको करना पड़ेगा, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसी तरह से डायरेक्टली रहने दीजिए, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, ये आपके पास 68,000 है, और एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट कर लिया तो 66,000 आया। अब वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, ये आपके पास क्या आएगा? सर वॉल्यूम वेरिएंस में आपने कहा था स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर कितने? आप चाहो तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें मैंने ना एक मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एक्सटेंशन नहीं करोगे चलेगा, इसमें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो क्लमजी हो जाएगा। जो एक्चुअल रेट है ना 68,000 डिवाइड बाय 33,000, आप बिना मतलब कैलकुलेशन बढ़ाओगे, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। वैसे भी हम अभी तक मल्टीप्लाई करते ही लिखते आ रहे हैं, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट है आपके पास 65,000। हाँ, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? एक्चुअल आवर कितने है सर? 33,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट आपके पास है 2 66,000, तो 1,000 एडवर्स। अनफेवरेबल क्या दो या एडवर्स है, तो इन दोनों का सम करके देखो, 2000 और 1,000 का एडवर्स 3,000। दोस्तों मैंने आपको वापस बताया, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड सिंपल आपके पास मटेरियल की तरह है। हाँ सर, लेबर ले लीजिए, रेट और आवर एकदम सिंपल सेम फंडा है। जहाँ पे उसमें प्राइस वेरिएंस होता था लेबर रेट वेरिएंस, यहाँ पे हो गया वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और ये तो वॉल्यूम का वॉल्यूम ही है। ठीक है सर, ध्यान रहेगा? हाँ सर, क्या ध्यान रहेगा? लेबर रेट या लेबर प्राइस वेरिएंस इक्वल्स टू, वही सेम फंडा लगाना हमें, इक्वल्स टू नहीं, वही सेम फंडा लगाना वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में, और जो लेबर वॉल्यूम वेरिएंस था वैसे का वैसा वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएंस में फॉलो करना है। हाँ जी सर, ध्यान रहेगा, कोई डाउट नहीं, रीजन और एक्सप्लेनेशन सब वही का वही है। इतना सही है दोस्तों, उतार लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके बाद हम कर रहे हैं फिक्स ओवरहेड, इसी क्वेश्चन का। आपको दोस्तों यकीन दिला रहा हूँ, लो स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा घबराहट फील होती है फिक्स ओवरहेड के नाम पे। आपको कुछ नहीं, मेरे फंडे याद रखने। फॉर्मूला, सर फॉर्मूला कहाँ बोला मैंने आपको? फॉर्मूला तो कुछ बोला ही नहीं, स्टार्टिंग से वही पता है होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है। एफिशिएंसी के लिए क्या होता है सर? एक्चुअल में हमने कितना ज़्यादा किया, कैपेसिटी में क्या होता है, बस वही कितना कर सकते थे, कितना एक्स्ट्रा कर सकते थे, कितनी की, कितनी घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगाए पॉसिबल, वो सब आपको कॉन्सेप्ट, जनरल नॉलेज कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया। मैंने बताया कैपेसिटी में आपको अपनी पावर देखनी है, एफिशिएंसी में आपको अपनी यूटिलाइजेशन पावर देखनी है, मैं कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहा हूँ टाइम का। हाँ सर, रेट वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस सिंपल है, रेट में रेट लेना है, क्यों रेट के साथ आपके पास एक्चुअल क्वांटिटीज आएगी, क्यों आपके पास वॉल्यूम के साथ स्टैंडर्ड रेट आएगा, ये मैंने आपको सब दोस्तों पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने मटेरियल लेबर बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो इस चैप्टर में आपको आगे तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पहले लेक्चरों में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको बहुत सिंपल लगेगा। चलिए फिक्स ओवरहेड देखते हैं आगे। आपको जो थोड़ी बहुत तकलीफ है वो यहाँ पे दूर करेंगे। जो आपके मन की घबराहट, बस मन में ये सोचो, हाँ यार फिक्स ओवरहेड सिंपल है, टफ नहीं है। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस
सर वैसे वेरिएबल में कहा था आपने SPO माइनस AVO, वैसे यहाँ पे SFO माइनस AFO, SFO माइनस AFO। SFO स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड 30,000 यूनिट के लिए 45,000 लगे, तो 32,500 के लिए कितने लगने चाहिए थे? 48,750। 48,750 माइनस AFO एक्चुअली में कितने लगे? 50,000। सर 1250 रुपए ज्यादा लगाए हैं एडवर्स। कोई डाउट नहीं, चेक करके देख लो, यही होता है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड। स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट कर लो, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट कर लो, यही आएगा। 33,000 को एक जगह इससे करना पड़ेगा और एक जगह स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा 1.5। आप चाहो तो कर सकते हो 33,000 इंटू 1.5 कर लो, पर वहां पे हम यूनिट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 32,500 के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो आप स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड लेके चलिए, ठीक है। आपको 32,500 के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा 1.5 में, और यहाँ पे 32,500 के अकॉर्डिंग 50,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो घूम फिर के रेट वही आएगा। आप ये वाला फॉर्मूला कीजिए, 32,500 के लिए कितना किया। अब फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। देखो दोस्तों, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्यों हम रेट के अकॉर्डिंग नहीं जाते यहाँ पे? हम क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हमने बजट लिया था भाई, फिक्स ओवरहेड बजटेड होना चाहिए, साल का 4 लाख खर्च हुआ इतना, तो BFO माइनस AFO बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस, ये कोई यूनिट्स के अकॉर्डिंग नहीं है जो मैं यहाँ पे रेट लेके जाऊं और वो लेके जाऊं। वेरिएबल ओवरहेड लेबर मटेरियल पर यूनिट के अकॉर्डिंग था, ये पर यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये टोटल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। हम जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे फिक्स ओवरहेड का उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको मैं पर यूनिट नहीं लेके जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था, एक्चुअल कितना हुआ, बजटेड कितना सोचा था मैंने? सर मैंने सोचा था 45,000 में काम कर लूंगा, पर लगा कितना सर? 50,000। तो 5,000 दोस्तों आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, 5,000 एडवर्स हो गया। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम के ऊपर कितना फर्क पड़ा? मतलब अगर मैं 30,000 की जगह 32,500 यूनिट सोचता, जैसे SFO माइनस BFO, तो कितना सिंपल है। देखो दोस्तों, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, SFO कितना है आपके पास? 48,750। अब BFO कितना? 45,000। ये आपके पास है 3,750 फेवरेबल, इन दोनों का सम 1,250। तो वॉल्यूम क्या बोल रहा है? वॉल्यूम वेरिएंस ये शो कर रहा है कि भाई आपके जो टोटल आपने सोचे थे 5,000 आपका एक्स्ट्रा खर्च हुआ है ना, उसमें से 3,750 फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि आपने यूनिट भी ज्यादा प्रोड्यूस किए हैं। मैंने आपको वही बोला, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपका फिक्स ओवरहेड का यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा। तो ये बता रहा हूँ वॉल्यूम वेरिएंस आपको फेवरेबल है। आप 30,000 सोच रहे थे, पर आपने बनाए 32,500। 32,500 के लिए आपके पास 3,750 तो आपका एक्स्ट्रा खर्च होना ही चाहिए था, पर आपने खर्च किया 50,000 एक्स्ट्रा। तो 50,000 जो एक्स्ट्रा खर्च किया वो रेट वेरिएंस हो गया, जिसको हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस कह रहे हैं, 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 खर्च क्यों हुआ? एक तरह से 1,500 रेट वेरिएंस हुआ, पर टोटल एक्सपेंडिचर हमने सोचा कितना था? 5,000। हमने सोचा था 30,000, हुआ 45,000। हमने सोचा था 45,000, हुआ 50,000। 5,000 आपके पास हो गया डायरेक्टली एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। टोटल एक्सपेंडिचर भाई सोचे हुए खर्चे में से खर्चा किया इतना, 5,000 एक्स्ट्रा किया, होना कितना चाहिए था एक्स्ट्रा? होना इतना चाहिए था, तो टोटल 1,250 ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे रेट नहीं है, यहाँ पे रेट और एक्सपेंडिचर अलग अलग है। इसको वेरिएबल में जिस तरह मैंने एक्सपेंडिचर को रेट लेने को कहा, फिक्स ओवरहेड में एक्सपेंडिचर को रेट मत लेना। रेट कायदे में आपके पास ये शो कर रहा है। चलो आगे बढ़ते। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे रेट शो कर रहा है। SFO और AFO। SFO क्या होता है? स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल यूनिट तो वही है, उसके लिए एक रेट होगा, इसमें भी एक्चुअल यूनिट तो वही है, रेट होगा। तो ये एक्चुअली फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस क्या है? ये एक्चुअली रेट को ही सोच रहा है कि हमने जो सोचा था इस रेट के ऊपर बात करेंगे, वो रेट ही ज्यादा हुआ है। बाकी फिक्स ओवरहेड में और क्या बढ़ेगा? फिक्स ओवरहेड में क्या होगा? पीरियड तो वही का वही है। फिक्स ओवरहेड तो पीरियड कॉस्ट होती है। फिक्स ओवरहेड में जो हमने प्राइस सोचा था उस प्राइस से महंगा प्रोडक्ट ले लिया। फिक्स ओवरहेड अपने आप में ही फिक्स रेट वेरिएंसेस है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेंडिचर में यहाँ पे रेट मत लेना। ये एक्सपेंडिचर पूरा बता रहा है कि हाँ मैंने सोचे हुए में कितने एक्स्ट्रा खर्चा किया, जो मैंने सोचा था
उससे मैंने खर्चा एक्स्ट्रा किया है तो कुछ उसका रीजन हो गया, वॉल्यूम का दो ये, और ये टोटल खर्चा और ये। ठीक है सर, इतना पता लग रहा है। अब वॉल्यूम के 3 पार्ट, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के 3 पार्ट। फिक्स ओवरहेड, सबसे पहले मैं करूंगा एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी बहुत इजीली पता लग गया, एफिशिएंसी वेरिएंस। सर एफिशिएंसी आपने क्या बताया था? सर मैंने आपको एफिशिएंसी यहाँ पे आवर्स के फॉर्म में बताया कि भाई मेरे जो स्टैंडर्ड आवर है वो इतना होना चाहिए था और एक्चुअल आवर मेरे पास हो रहे हैं, और स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर कितने हैं? स्टैंडर्ड आवर सर मैंने एक्चुअल यूनिट्स के लिए 32,500 के लिए 30,000 के लिए 30,000 आवर, तो 32,500 के लिए 32,500। आप चाहो तो इसको बता सकता हूँ कि स्टैंडर्ड आवर कैसे आए। आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकता हूँ स्टैंडर्ड आवर कैसे आए। स्टैंडर्ड आवर कैसे आए? स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू बजटेड आवर पर यूनिट। तो आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 32,500। एक यूनिट के लिए कितने आवर लग रहे हैं सर? 1, तो 32,500 आवर। वो यहाँ से डायरेक्टली पता लग रहा है। 30,000 यूनिट के लिए 30,000 आवर, 32,500 के लिए कितने? तो 32,500। अच्छा एक्चुअल आवर आपने कितने लगाए? 33,000। सर एफिशिएंसी आपकी खराब है। अच्छा एक आवर का रेट कितना था सर? 1.5। ठीक है सर, स्टैंडर्ड रेट कैसे आया सर आपके पास? स्टैंडर्ड रेट कैसे आया? बजटेड फिक्स ओवरहेड, बजटेड आवर। अच्छा ये स्टैंडर्ड रेट पर आवर है, ध्यान रखना, पर यूनिट नहीं है। अगर यूनिट होगा तो यूनिट से डिवाइड करेंगे। 35,000 डिवाइड बाय आपके पास आवर कितने थे? 30,000, तो 1.5। तो ये हो गया 1.5। ये कितना हुआ? 500 एडवर्स इंटू 1.5, 750 एडवर्स। एफिशिएंसी क्या है? एडवर्स है। साफ साफ दिख रहा है, जहां 32,500 आवर लगने चाहिए थे मैंने 33,000 आवर लगा दिए, तो मैंने ज्यादा आवर लगा दिए, मेरी एफिशिएंसी खराब है। हाँ भाई ठीक नहीं है, इसको इम्प्रूव कीजिए। ये कंट्रोलेबल फैक्टर आपको शो कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। मैनेजमेंट को ये मत लेके चले जाना मेरी एफिशिएंसी खराब है। बिल्कुल एफिशिएंसी खराब नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए। अगर जहां पे आपको लेगुना लगता है वहां पे इंप्रूव कीजिए। फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, हाँ अच्छा ये कैसे होगा सर? यहां पे आएगा एक्चुअल आवर माइनस पॉसिबल आवर्स। सर ये पॉसिबल आवर्स वाली बात थोड़ी सी डाउट लग रही है। डाउट मत करो कुछ भी, सब आपके पास आएगा। पॉसिबल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सर ये पॉसिबल आवर कैसे निकलेगा? देखो दोस्तों, आप बोल रहे हो 25 दिन में आपके पास 30,000 घंटे है, तो 26 दिन में कितने होने चाहिए? 26 दिन में कितने होने चाहिए? एक दिन में कितने हैं? 1200। पर डे आवर कितने? 1200। अच्छा तो आपके पास 26 दिन में कितने होने चाहिए? 31,200 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एक्चुअल आवर आपके पास है 30,000, सॉरी एक्चुअल आवर आपके पास है 33,000। अब पॉसिबल आवर कितने आपके पास? 26 दिन के अकॉर्डिंग आपके 31,200। सर ये एक बार वापस बता दीजिए। बिल्कुल, मैं तो आपको बताने के लिए ही यहाँ पे हूँ। वापस से दोस्तों एक बार ध्यान से देखो 25 दिन में हम लोगों ने सोचे थे 30,000 घंटे काम करेंगे। एक दिन का कितना हुआ? 25,000, 30,000 डिवाइड बाई 25, 1200। आप कैलकुलेट कर लीजिए। 26 दिन के लिए कितना होना चाहिए? 31,200। तो ये पॉसिबल आवर हुए ना आपका दोस्तों। अगर मैं इसमें बजटेड कैसे जा सकता हूँ? बजटेड आवर 30,000 है, पर मेरे डेज बढ़ गए ना, तो मेरी कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बजटेड आवर लिख देता हूँ तो मतलब बजटेड तो 30 थे, पर दिन बढ़ गए तो सर बजट भी तो बढ़ जाएगा। एक्चुअली में 26 दिन काम किया है।
हाँ सर, वो बात आपकी ध्यान आ गई जो हम कैलेंडर वेरिएंस समझ रहे थे। पॉसिबल और बजट में क्या फर्क हुआ? मैंने सोचा था 25 दिन ही काम करूंगा, 25 दिन में 30,000 घंटे होंगे, पर जब काम 26 दिन किया तो पॉसिबल आवर कितने हो गए सर? 31,200। दोस्तों ये फर्क था। अगर ये दिन नहीं होते ना तो यहाँ पे मैं बजटेड 30,000 ही लिखता, पर ये दिन है। तो क्या है आपकी कैपेसिटी, कैपेसिटी बोल रहे हो आप 31,200 घंटे काम कर सकते थे, आपने किया 33,000, तो आपने एक्स्ट्रा किया 1800 घंटे। 1800 इंटू 1.5 2700, ये आपका फेवरेबल है। अब फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। दोस्तों कैलेंडर वेरिएंस ध्यान से सुनिए। कैलेंडर वेरिएंस पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। आपने एक दिन एक्स्ट्रा लेके आपका एक्स्ट्रा सेविंग की है। पॉसिबल आवर्स कितने हो गए आपके पास? पॉसिबल आवर्स आपके पास हो गए सर 31,200। बजटेड कितने थे? 30,000। तो ये दिखा रहा है कि आपने एक दिन एक्स्ट्रा काम किया है। ये हुआ 1800। क्या हुआ 1800? फेवरेबल। 1800 फेवरेबल। ओके, 1200 इंटू 1.5 1800 होता है। 1800 फेवरेबल, 2700 फेवरेबल, एफिशिएंसी 750 एडवर्स। तीनों का सम कर लीजिए, 3750 फेवरेबल। इन तीनों का सम आ गया, इन दोनों का सम ये आ गया। तो आपके पास जो फॉर्मूला की जो क्या कहते हैं प्रूविंग थी वो भी हो गई। मैंने आपको प्रूव कर दिया। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस इक्वल्स टू फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम इक्वल्स टू फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी प्लस फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। ध्यान रखना दोस्तों, वॉल्यूम वेरिएंस में कैलेंडर वेरिएंस तभी होगा जब डेज का डिफरेंस होगा। अगर ये डेज नहीं होगा तो ये पॉसिबल और बजटेड एक ही होगा, ध्यान रखना। अगर ये डेज नहीं होंगे फिर तो पॉसिबल और बजटेड एक ही होगा, तो कैलेंडर वेरिएंस हट जाएगा। कैलेंडर वेरिएंस तभी आएगा जब डेज में फ्लक्चुएशंस आए। तो दोस्तों मैंने आपको वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, मटेरियल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस एक्सप्लेन कर दिए अभी तक। और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको मेरी बातें समझ आ रही है, मेरा फंडा समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला मैं और आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँ। आपको कोई भी जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, जिसमें आपको डाउट्स हो, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।